चंडीगढ़ पर इस समय बयानबाजी का दौर जारी है। पंजाब के नेताओं की ओर से बयानबाजी दी गई, तरह तरह के बयान दिए गए, तो अब हरियाणा से इसका जवाब दिया जा रहा है। बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा की अलग जगह देने पर सियासत गरमाई हुई है। पंजाब के नेताओं की तरफ से बयानबाजी का जवाब हरियाणा की ओर से दिया जा रहा है। हरियाणा के नेताओं ने पंजाब पर अब निशाना साधा है, पंजाब के नेताओं पर निशाना साधा है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रही है। चंडीगढ़ पर जो इस समय खींचतान चल रही है, उसे लेकर पंजाब की ओर से जो बयान दिए गए, पंजाब के नेताओं की ओर से जो बयान दिए गए, उस पर अब हरियाणा के नेताओं ने निशाना साधा है और साथ ही पंजाब के नेताओं को जवाब दिया है। तो ये इस समय सियासत है जो गरमाई हुई है। पंजाब और हरियाणा के बीच में बयानबाजियों का दौर जारी है। चंडीगढ़ को लेकर असल में ये पूरा विवाद है। नए विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर हरियाणा के लिए अतिरिक्त जमीन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से की गई, तो उसके बाद से ही बयानबाजियों का ये दौर शुरू हुआ। अब अभी उन्होंने कहा कि हम भी अपनी अलग विधानसभा बना लो। अब उनके पास तो इतनी बढ़िया विधानसभा है, कोई क्यों बनाओगा अलग और नहीं क्यों बनाओगा। पंजाब के पास जो है वो तो पहले ही जिस टाइम चंडीगढ़ बना था, तो वो जो हमारी इकट्ठी विधानसभा थी वो उनके पास है, वो तो पहले ही बहुत अच्छी है विधानसभा। अगर हम लोग को बहुत चो है तो फिर वो हमारा दे दो, जो उनके पास है वो हमें दे दो, वो दूसरी बना लो, हम बनाने लो बढ़िया, और चंडीगढ़ में बना लो, हमारा कोई इतराज नहीं है। वो हमें दे दो। क्योंकि ये जो हमारी है ये इस टाइम हमें थोड़ा छोटी पड़ती है, इसलिए हमारा है, कोई उसमें विषय नहीं। हम इतने सालों से पंजाब ने जो हमें 45% जो हमारा हक था वो भी नहीं दिया, और हम पंजाब की लैंड पर ही हम पूरी विधानसभा, बड़ी विधानसभा, सुंदर विधानसभा बनाएंगे, तो इसमें भी उनको तकलीफ है। क्या वो ये चाहते हैं कि हम फरीदाबाद या कहीं और ज़मीन लेकर चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ दें? आप मंजूर करेंगे इस बात को? आप पूछिए ना ये प्रश्न, क्या मतलब है आपका? फरीदाबाद में क्यों, चंडीगढ़ में क्यों? चंडीगढ़ हमारा है ना, वहाँ से हम अब हक को क्यों छोड़ेंगे? बताइए आप मेरे को। और चंडीगढ़ केंद्र शासित है और अधिकार केंद्र का है, प्रदेश का क्या लेना देना। पंजाब के क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। चंडीगढ़ में 10 एकड़ ज़मीन मिलना और जो विधानसभा है जो मिली हुई है उस पर अपना कब्जा उसका बरकरार रहेगा, विधानसभा में जो कहा वो भी होगी। तो इस तरह बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला है, तो मुख्यमंत्री इसके बधाई के पात्र हैं। और बहुत लंबे समय से कभी चुनाव हो जाया करते थे पानी के नाम से विधानसभा, ये बहुत बड़ा। हुड्डा साहब कह रहे हैं अपना दावा कमजोर कर लिया अलग जगह लेकर। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की जो दुकानें बंद हो चुकी है, ये इनके नाम से राजनीति करते। हरियाणा के भोले भाले लोग हैं, कभी टैक्स फाइल के नाम से, कभी कोर्ट के नाम से, कभी विधानसभा। करना कुछ नहीं था इन्हें, करना कुछ नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये प्रेरोगेटिव जो है गृह मंत्रालय का है, और उसमें अगर गृह मंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कही होगी। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को इस तरह से एक टकराव, हर बात के लिए टकराव जो है वो नहीं रखना चाहिए केंद्र सरकार के साथ। अगर गृह मंत्री जी ने कही है ये बात तो हमें उसको सिर माथे रखना चाहिए, और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि गृह मंत्री जी ने ये कहा कि अलग विधानसभा जो है हमारे हरियाणा की बनेगी चंडीगढ़ में। तो आपने सुना, इस समय हरियाणा के मंत्रियों की ओर से जवाब दिया जा रहा है पंजाब को, और पंजाब की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसी पर इस समय प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है हरियाणा की तरफ से। इसी पर हमारे साथ इस समय बीजेपी की प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे जी, पंजाब की तरफ से हरियाणा के को जो अतिरिक्त विधानसभा भवन निर्माण के लिए जमीन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से की गई, उसको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आप क्या कहेंगे जो कुछ पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है उसे लेकर? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश की जरूरतों को देखते हुए विधानसभा में हरियाणा प्रदेश को जो समस्याएं फेस करनी पड़ती थी स्थान के अभाव के कारण, क्योंकि जिस वक्त 1966 में हरियाणा अलग बना, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के तहत 40-60 का जो बंटवारा हुआ, हरियाणा प्रदेश को विधानसभा भवन में भी अपना 40% हिस्सा नहीं मिला। बहुत कम स्थान के अंदर हरियाणा विधानसभा चल रही थी, 350 कर्मचारी विधानसभा के थे, लेकिन हमारे पास इतना स्थान नहीं था कि हम अपने अधिकारियों को अलग अलग कमरे दे सके, हम अपने मंत्रियों को अलग कमरे दे सके, और तो और नेता प्रतिपक्ष के लिए जो कमरा है
वो भी बाकायदा एक पार्टीशन करके बनाना पड़ा। इस तरह की परिस्थिति हरियाणा के लिए वर्तमान जो विधानसभा भवन है उसमें थी। ठीक। हरियाणा सरकार ने बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया और गृह मंत्री अमित शाह जी ने 10 एकड़ जमीन वो विधानसभा भवन बनाने के लिए हरियाणा को दी। लेकिन जो पंजाब की तरफ से जिन प्रतिक्रियाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने तो ये कहा है कि पंजाब भी अपना अलग विधानसभा भवन बनाना चाहता है, उनको भी स्थान चाहिए, तो हमें इस पे कोई एतराज नहीं। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री को लगता है कि वर्तमान विधानसभा भवन में उनका काम नहीं चल रहा तो वो अलग बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। हम इस पर एक बार आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ आपकी तरफ से प्रवक्ता विजेंद्र धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धनखड़ जी, इस समय जो ये रस्साकशी चल रही है, क्योंकि पंजाब में आप ही की पार्टी की सरकार है, सर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है जो इस समय बयानबाजियां जारी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और व्यूअर्स को हाथ जोड़ के नमन करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें डिबेट के लिए शामिल करने के लिए। एक दूसरी चीज ये है कि मैं ये कहता हूं कि मैं कल भी मैंने इस पे दिया था, मैं डिबेट में था, ये कहा था कि दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, दोनों सरकारें मिल बैठ के सुलझा लें और इसको बिल्कुल एक प्रशासनिक मुद्दे तक ही रखें, इससे ज्यादा ना जाए हम। नहीं, और दूसरी बात ये है, हमारा स्टैंड बिल्कुल ये है कि दिस इज ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, इट कैन बी वेरी सेटल्ड, बोथ द गवर्नमेंट कैन नहीं। आप खुश हैं हरियाणा को जमीन मिल रही है? खुश हैं आप हरियाणा को जमीन मिल रही है? They can have a round table conference. It is being an administrative matter. They can sit together. It can be decided very much. ऐसा कोई इशू नहीं, उस पर बिल्कुल भी वो दोनों सरकारें बैठे मिलकर बात करें, प्रशासनिक मुद्दा होने के नाते बिल्कुल उस तक हम रखें। दूसरी बात यह है कि ये जो आज की जो सरकार है ये जागी कब, जब आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एमसी में बढ़ा और हम निकाय चुनाव में 11% वोट के करीब जब हम लेके गए, उसके बाद में इनकी आंखें खुली, फिर उसके बाद में इन्होंने ये चीज उठाई। नहीं तो उससे पहले तो जब हमारी ये डिमांड थी कि ठीक है, और ये डिमांड तब इनके ध्यान में आई। ठीक है, नहीं सर, आप ये तो बता दें आप खुश हैं हरियाणा को अतिरिक्त जमीन मिल रही है, ये तो बता दें सर। नहीं, आप ये तो बता दें आप खुश हैं या नहीं है? मैं दिस इज व्हाट आई सेड, बिल्कुल मैंने ओपनिंग लाइन में मैंने कही थी, ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, तो दोनों सरकारें मिल बैठ के सुलझा लें, इसका तो कोई वो नहीं है। और मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार जागी तब है, मनोहर लाल खट्टर जी जब जागे, और ये जेजेपी की सरकार जब जागी, जब इनको ये पता लगे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 11% के करीब वोट लेगी है। ठीक है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से डर गई है, आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से डर गई है इसलिए ये फैसला ले रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी, बिल्कुल। पहले तो कहूंगा, सुनिए धनखड़ जी, अब थोड़ा अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। हरियाणा सरकार ने अपनी इस समस्या के समाधान के लिए जून 26, 2021 में केंद्र सरकार को पत्र ट्रेन को रोकिए अपनी। देखिए, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, थोड़ी हैरानी भी होती है। मुझे लगता है कि शायद इन लोगों की संस्कृति है कि कुछ भी अनगल बोलो, अनाप शनाप बोलो। जून 2021, 26 जून 2021 में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी ने केंद्रीय सरकार को पत्र लिखा था। ये कोई निकाय चुनाव के बाद का विषय नहीं है। 1 साल हो गया हरियाणा सरकार को इस विषय पे फॉलोअप करते हुए, केंद्र सरकार से विशेष तौर पे गृह मंत्रालय से अलग जमीन चंडीगढ़ में अपनी मांग करते हुए 1 साल के फॉलोअप के बाद, लगातार पत्र लिख के उसके फॉलोअप के बाद गृह मंत्री जी ने हमारी मांग को स्वीकार किया और 10 एकड़ जमीन हरियाणा को देने का उन्होंने घोषणा की। और हरियाणा सरकार इस जमीन के एवज में पैसा दे रही है। पहले तो ये चीजें समझनी चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं जी प्रशासनिक मामला है। अगर ये इनकी बात को, इनके तर्क को मान लिया जाए तो चंडीगढ़ का प्रशासन गृह मंत्रालय के अधीन, गृह मंत्रालय चलाता है यूटी का प्रशासन, तो गृह मंत्रालय ने निर्णय कर लिया, तो फिर इनको ऐतराज किस बात का? और जब इनके पंजाब के मुख्यमंत्री ऐतराज नहीं कर रहे तो मुझे हैरानी ये होती है कि इनके पंजाब के मंत्री सरदार चेतन सिंह, देखिए हो क्या रहा है, पहले तो अपने घर में फैसला कर ले आम आदमी पार्टी कि किसको क्या बोलना है। मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, मंत्री चेतन सिंह कुछ और बोलते हैं, प्रवक्ता ने एक नया राग शुरू कर दिया है। पहले अपने घर में फैसला कर लो कि भाई हमें बोलना क्या इस विषय पे, तब बात करें इस विषय पे। धनखड़ साहब, क्या प्रवक्ता ने बोलिए सर। अब जो प्रवीण अत्रे जी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले साल ही ये तो लिखा गया था गृह मंत्रालय को पत्र, और यहाँ तक कि जो हमारी जानकारी है 3 या 4 जून को जमीन भी फाइनल करके आए थे। इसमें विधानसभा अध्यक्ष गए थे, मुख्यमंत्री गए थे, जो ये जमीन भी फाइनल करके आए थे।
ये प्रवीण जी अभी तो इनको पता लगा है कि पिछले से कह रहे हैं, उसके बाद में ये जब 11% वोट आई, जब निकाय के चुनाव हुए, तब इनकी नींद टूटी है। सर निकाय चुनाव तो आप हुए, धनखड़ साहब, निकाय चुनाव तो आप हुए सर, निकाय चुनाव तो आप हुए। निकाय चुनाव होने के बाद में इसकी अनाउंसमेंट होती है, और मैं फिर अच्छा। कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, ये बिल्कुल प्रशासनिक मुद्दा है, दोनों सरकारें मिल बैठ के सुलझाएं। आपने पहले से तैयारी की थी कि अगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 11% वोट आ जाएंगे तो हम ये अनाउंस कर देंगे? ये तो इनकी अपनी नींद है, ये तो ये हाँ। जाने, लेकिन जरूर नींद उड़ गई कि 11% नहीं, जो वोट वहाँ पे शेयर ठीक है होता तब सर, जाके सर आप ये बताएं क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के हरियाणा से प्रवक्ता है सर, जो पंजाब की ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हरियाणा चाहे तो पंजाब या पंचकुला या फरीदाबाद में जाकर अपना विधानसभा का निर्माण कर ले। इस पर आपका स्टैंड क्या है? मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये एक प्रशासनिक मुद्दा है, दोनों सरकारें मिल बैठ के सुलझा लें। सर वो मान लिया हमने प्रशासनिक मुद्दा, आप उनके बयान पर तो कोई जवाब देंगे ना? आउट ऑफ प्रोपोर्शन किसी चीज को ना चलाएं, ना दिखाएं, और ये पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जहाँ पे बार बार पेपर कैंसिल हो जाते हैं, बार बार पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, जो यूथ 2-3 साल से अपनी ट्रेनिंग लेके या सर ये सब मुद्दे उठाते हैं, ये सारे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अभी चंडीगढ़ को लेकर जो इस समय रस्साकशी बनी हुई है उस पर तो जवाब देना आप। और आज आप सुबह अगर कोई भी पेपर उठाते हैं, अच्छा। सबसे पहले फ्रंट लाइन में एक चीज आती है, बेरोजगारी। हरियाणा इट इज नंबर 1 इन द एंटायर कंट्री, थ्रू द कंट्री। अत्रे साहब आप इन मुद्दों पर जो ये कह रहे हैं धनखड़ साहब की बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सारे मुद्दे हैं, इन पर ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन चंडीगढ़ के मुद्दे पर ध्यान दे रहे, विधानसभा निर्माण में लगे। ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है, एक तो इनको चुप कराइए, इनको बताइए कि कैसे चर्चा की जाती है। दूसरी देखिए, बार बार ये जिन विषयों को छेड़ते हैं, मैं हमेशा हर डिबेट में एक सवाल पूछता हूं हर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, नेता से। दिल्ली में इनकी सरकार है, मुझे एक स्कूल का नाम और एड्रेस बता दे जो इन्होंने नया बनाया हो, मुझे एक उस अस्पताल का नाम और पता बता दे जो इन्होंने नया बनाया हो। ये झूठ का राग लापना बंद कीजिए। आपके पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे हैं, आपके पंजाब के एक मंत्री एक कुछ और बोल रहे हैं, प्रवक्ता एक नया राग ला रहे हैं। पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपने इस विषय पे बात क्या करनी है। देखिए, हमने किसी को रोका है, आप एक चीज समझिए, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, दिल्ली के अंदर हर प्रदेश का भवन है, हरियाणा भवन भी है, पंजाब भवन भी है, गुजरात भवन भी है, और दिल्ली में कोई भी प्रदेश जमीन खरीद के अपना भवन बना सकता है। वही स्थिति चंडीगढ़ की है, तो ऐतराज किस बात का है, मुझे तो ये समझना है। बिल्कुल, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी भी इस समय सीधे सीधे जवाब देने से बचती हुई नजर आ रही है, कोई बयान देने से बचती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया विजेंद्र धनखड़ जी जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो इस समय ये स्थिति है, देखिए इस समय चंडीगढ़ को लेकर जो बनी हुई है, आम आदमी पार्टी इस समय कोशिश कर रही है कुछ जो उनके प्रवक्ता है सेफ्टी करने की, और साथ ही साथ जो ये मुद्दा है चंडीगढ़ को लेकर जो रस्साकशी जारी है, इस पर पंजाब की तरफ से इस समय बयानबाजियों का दौर जारी है, सियासी गर्मी बढ़ी हुई है, और पंजाब में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी ओर से अलग बयान दिया जा रहा है इस समय, और भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी ओर से अलग बयान दिया जा रहा है। तो ये भी स्थिति इस समय देखने को मिल रही है। ये हम आपको वो ट्वीट भी दिखा रहे हैं, ये स्टेटमेंट है जो उनका सामने आया था पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा का, और इसमें उन्होंने कहा चंडीगढ़ हमेशा पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा, उसके लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए हम लड़ेंगे। तो ये उनकी ओर से बयान दिया गया था।